आपसे जो इन्होंने 12 लाख की ठगी की वो कहाँ रहते हैं? वो यही रहते सर। अच्छा, ये मकान है उनका। हाँ सर। तो ये चार मीनार जो बना रखी है, ये आप जैसे लोगों को ठग के बना रखी है? हमारे लोग ठग के बना रहे अच्छा, क्या नाम है इनका? हैं। इनका नाम है मोहम्मद कौसर। मोहम्मद कौसर। हाँ। कब से जानते हैं आप इन्हें? इनको सर 15-20 साल से 15-20 साल से। तो खाना पीना भी साथ साथ होगा? खाना पीना, रात को बैठना, चाय पानी सब कुछ चलता है। तो आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में संपत्ति विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन एक नया प्रकरण सामने आता है। ऐसा ही एक प्रकरण देखा गया लोनी के पूजा कॉलोनी में। लोनी का वर्धमानपुरम हो, पूजा कॉलोनी हो, इलायचीपुर हो, सभी स्थानों पर संपत्ति विवाद प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। पूजा कॉलोनी में कौसर, मोहम्मद कौसर जिनका नाम है, उन्होंने एक परिवार से संपत्ति खरीदी, लेकिन यहाँ पर अपना दबंगपन दिखलाते हुए उस संपत्ति बेचने वालों को उनका पैसा नहीं दिया, जिसके चलते संपत्ति में विवाद पैदा हो गया। प्रतिदिन आज दे रहा हूं, 1 महीने बाद दे रहा हूं, 6 महीने बाद दे रहा हूं, इस तरह से उस व्यक्ति से वादा करते रहे, लेकिन पैसा नहीं दिया। जान पहचान थी, 15 से 20 साल का याराना था। उस व्यक्ति से संपत्ति के कागजात अपने नाम करा लिए और पैसे देने के नाम पर मात्र 3 लाख रुपए उसके सुपुत्र किए गए। आज 12 लाख रुपए के लिए वह परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। न्याय के लिए हर उस दरवाजे पर जा रहा है जहां उसे न्याय मिल सके, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई गई। वहीं अगर बात कौसर की करें, मोहम्मद कौसर जिन्होंने इसी तरह लोगों के पैसे गबन करते हुए अपनी 4 मीनार बनवा रखी है। गरीबों के प्लॉट को खरीद तो लेते हैं, लेकिन षड्यंत्र करते हुए कागजात भी अपने नाम करा लेते हैं, परंतु संपत्ति का हिसाब नहीं करते, उसका पैसा नहीं देते। मामले का खुलासा जब हुआ, जब एक परिवार ने अपने बेचे हुए मकान का ताला तोड़ा और अंदर जाकर बैठ गए, जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे हम संपत्ति नहीं देंगे। वहीं मोहम्मद कौसर ने जो संपत्ति परिवार से खरीदी थी, वो संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति को भी बेच दी। आज पीड़ित परिवार पैसों के लिए गुहार लगा रहा है। दूसरी घटना इलायचीपुर की है, जहां पर 2001 में एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट को बनवाया और चाबी पड़ोसी के सुपुर्द कर दी कि आप इसकी देखरेख करते रहना। अब पड़ोसी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उस प्लॉट पर ही कब्जा करने का मन बना लिया। जिस तरह से देखा जा रहा है, लोनी में संपत्ति विवाद प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ रहे हैं। क्या कहा संपत्ति विवाद में पीड़ित लोगों ने, देखिए इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 38 में। वार्ड नंबर 38 में जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी लोनी की वही पुरानी शिकायत, संपत्ति विवाद। संपत्ति विवाद जो लोग जानबूझकर पैदा करते हैं, ऐसा ही संपत्ति विवाद देखा गया पूजा कॉलोनी के इस मंगल बाजार में, जहां पर एक सीधे साधे आदमी को किस तरह एक व्यक्ति, एक परिवार ठगने का प्रयास करते हैं और ठग भी लेते हैं। वह परिवार शराफत में मारा जाता है और आज अपनी ही संपत्ति के लिए वह परेशान है, पीड़ित है। आखिर वह कौन लोग हैं जो भूमाफियाओं का रुख अख्तियार करते हुए लोनी को बदनाम कर रहे हैं? क्या है पूरी घटना, हम उस घटना की जानकारी जो यहाँ पर परिवार उपस्थित है उनसे लेते हैं, क्योंकि ये संपत्ति इन्हीं की है। लेकिन कुछ लोगों ने धोखेबाजी करते हुए अपने प्रपंचों से इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लिया। आखिर घटना क्या है पूरी? आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी कहाँ रहती हैं? पूजा कॉलोनी में। पूजा पूजा कॉलोनी घटना मंगल क्या है? हमें जानकारी लगी कि आपका प्लॉट किसी ने अपने नाम करा लिया। क्या हमने ये प्लॉट जो है 15 लाख में उससे सौदा कराया, इन्होंने कराया, हम नहीं, इन्होंने कराया, दोनों आपके के बीच हस्बैंड ने? में जी।
अच्छा, सौदा कराया फिर? हाँ सौदा कराया तो उसमें से 3 लाख हमारे पास पहुँचे। ठीक है। हाँ जी, और 12 लाख का उसने हमें चेक दिया अच्छा, रजिस्ट्री करवाने से पहले? रजिस्ट्री करवाने से पहले। अच्छा, उसके बाद आपने रजिस्ट्री कर दी, हाँ रजिस्ट्री कर दी। तो 15 लाख आपको मिल हैंड गए? टू हैंड उसी टाइम उसने चेक दिया, इन्होंने रजिस्ट्री करी। तो 15 लाख मिल गए आपको? नहीं जी, अब 12 लाख रुपया हमने चेक लगवाया जब उससे, उसने चेक को रुकवा दिया हमसे 2-3 लाख की मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मत डालना, अभी मत डालना करके। तो कितने दिन तक चेक रुकवाया आपसे? ये 2025 अगस्त तक। अच्छा, तो अगस्त हाँ जी 2025 तक। तो जी आपने कहा जो नहीं कि हाँ मेरे प्लॉट जब रजिस्ट्री कर दिए तो मेरे पैसे मुझे दो? कितनी बार कहा, अब दे रहा हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूँ, फिर दे रहा हूँ, ऐसा ही कहता रहा। फिर हमें हार करके वो चेक डालना पड़ा। अच्छा, फिर और वो भी हमने खबर भेजी कि हम चेक डाल रहे हैं अब। उसके बाद? तो उसके बाद उसने वो चेक बाउंस हो गया, उसके पास तो पैसा ही नहीं था। और चेक बाउंस हो हाँ गया? जी, और चेक में भी धमकी दे रहा था, हाँ डाल दो। कहने का मतलब ये आपको सिर्फ इस संपत्ति के 3 लाख रुपए मिले हैं, जी 12 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। नहीं दिए, अच्छा, तो हमें फिर उसके परेशान बाद कर दिया आपने उसके लिए। थाने वगैरह में, पुलिस में शिकायत की? हाँ शिकायत कब की आपने? पुलिस में नहीं की, हमने वो चेक बाउंस का ही केस डाल दिया अच्छा, फिर। चेक बाउंस का केस डाल दिया। जी तो ये कहना है गीता जी का हमने चेक बाउंस का केस डाल दिया। अब जिस व्यक्ति ने ये संपत्ति खरीदी, 15 लाख रुपए में संपत्ति खरीदी, 3 लाख रुपए ने नगद दिया या ऑनलाइन दिया, जैसे भी दिया, 12 लाख रुपए का चेक दिया। वह चेक उसने कुछ समय तक, जब तक इनकी सामर्थ्य थी तब तक इन्होंने इनको हाथों रुकवा दिया। उसके बाद जब चेक डाला तो चेक बाउंस हो गया। मतलब 15 लाख की संपत्ति को एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में हासिल करना चाहता है, इन्हें सीधा साधा देखकर। और कहीं ना कहीं वह अपने इस षड्यंत्र में सफल भी हो गया, लेकिन समय रहते इनको पता लगा, जिसके चलते आज ये अपने ही मकान में जबरदस्ती घुस रहे हैं। जो संपत्ति इनकी है, जिसके ये मालिक हैं, वह भी पूरी घटना क्या है हम दूसरे पक्ष से ही बात करेंगे। यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको उसने धोखे से संपत्ति बेची है, लेकिन पहले चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी, आपका नाम क्या है? जगदीश। जगदीश जी, कहाँ रहते हैं? मैं पूजा कॉलोनी में रहता हूँ सर। पूजा कॉलोनी में रहते हैं। जानकारी लगी कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। हाँ सर। क्या हुई धोखाधड़ी? सर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, ये मोहम्मद कौशल नाम का व्यक्ति है। अच्छा, मोहम्मद कौशल। हाँ सर। तो मोहम्मद कौशल को आप जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। कब से जानते हैं? कम से कम सर 15-20 साल से जानता हूँ। 15-20 साल से? हाँ। तो 15-20 साल से जानने वाले व्यक्ति ने ही आपके पीठ में हाँ, छुरा घोंप दिया? छुरा घोंप दिया सर। नस्ल ही ऐसी है। हाँ, नस्ल ऐसी है। हाँ। तो उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी और मेरे साथ चाय पानी को शराब पिला के और मेरे साथ रजिस्ट्री करा दी। अच्छा, रजिस्ट्री के जरिए? हाँ धोखे से? धोखे से। और रजिस्ट्री अपने बार रख दी और मेरे को 2,500 रुपया प्लस 50,000 रुपये मेरे ही पैसे से रजिस्ट्री कराई। 2.5 लाख प्लस 50,000? 50,000 में उसने मेरे पैसे ही रजिस्ट्री कराई और 2.5 लाख रुपये में नगद दिया उसने। नगद यूपीआई जो भी करा। ऑनलाइन दिया आपके लिए? ठीक है सर। और बाकी पैसा नहीं दिया? बाकी 12 लाख का चेक पकड़ा दिया कि बस तुम इसको जब मैं कहूँगा आप डाल देना इसको। तो चेक डालने के लिए मैंने 2-3 बार आया तो कह रहा नहीं अभी रुको। फिर बाद में उसने जब मैं एक दिन फिर आया, कह रहा साहब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं जब चेक डाला तो चेक बाउंस हो गया। एक बार डाला बाउंस हो गया, दूसरी बार डाला फिर बाउंस हो गया। और जिस चक्कर में मैं आज कम से कम 1-1.5 साल में ये अपना कब्जा लेने आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, मकान पे कब्जा लेने आया हूँ सर। अच्छा, तो आज आप अपने मकान में? हाँ कब्जा ले रहा हूँ कि मेरे को अगर पैसा मिल जाए तो मैं कब चले जाऊँगा। तो ये कहना है बाबू जी का कि अगर मेरा जो पैसा कौशल पर बाकी है, वह पैसा अगर वो मुझे दे देता तो आज भी मैं मकान को छोड़ दूंगा। इतने जिस समय इन्होंने मकान बेचा था और आज अगर इस मकान की कीमत देखी जाए तो 2-4 लाख रुपए इसमें बढ़ोतरी ही हुई होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये शराफत देखी कि अगला व्यक्ति सिर्फ ये कह रहा है कि जो मेरा बैलेंस है, वो बैलेंस अगर मुझे मिल जाए मैं यहाँ से कब्जा छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर अब घटना में एक नया मोड़ आता है। जो मोहम्मद कौशल का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, वह 3 लाख का मकान जो उसने षड्यंत्र से अपने नाम कराया था, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। कितने में बेचता है, क्या है पूरी घटना, हम चाचा जी से जानकारी लेंगे। तहसीलदार जी, कहाँ रहते हैं बाबू जी? पूजा कॉलोनी मंगल बाजार में रहते हैं जी। जानकारी लगी कि आपने यहाँ पर एक संपत्ति खरीदी थी? हाँ दिलवाई थी मैंने अच्छा, आपने दिलवाई थी किसी को? अच्छा, किसको दिलवाई थी आपने? मैंने दिलवाई थी शुक्ला जी हैं। अच्छा, शुक्ला जी हैं। तो कितने में बाबू जी दिलवाई थी? मैंने दिलवाई थी उनको 16 लाख रुपए में। 16 लाख रुपए में। तो आपने किससे दिलवाई थी? कौशल थे। कौशल से, मोहम्मद कौशल से। अच्छा, तो जब दिलवाई थी तब उसने ये नहीं कहा कि इस संपत्ति में ये भी
लफड़ा चल रहा है? नहीं मैंने इन्हों से पूछी थी, इनके लड़के से पूछी, उन्होंने कही हमने फेंक दी, अब हमने हमारी पेमेंट पूरी आ गई। वो लड़का खड़ा है सामने, इनका अच्छा मैंने पूछी थी इनको, पहले मुझे ही दे रहे थे, इन्होंने मुझे नहीं दी थी, फिर अच्छा इन्होंने कौंसल को दे दी। अच्छा, मैं पहले आपको आप बेच ले रहे रहा थे। था मैं इनसे, इन्होंने मुझे नहीं दी, उनको दे दी। अच्छा अब मैंने इनसे फिर बाद में भी पूछी, भाई तुम्हारी पेमेंट हो गई? इन्होंने कही हमारी पेमेंट हो गई, मैंने कौंसल को दे दी। अच्छा, इनसे पूछी थी आपने या बच्चे से? नहीं, इनसे ही पूछी थी, इनसे ही मेरी बात हुई थी, पूछो सामने खड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर झूठ बोलूं तो मैं जो है तो बात होगी पक्की। अच्छा मैंने पूछी कि पेमेंट आपकी हो गई? इन्होंने कही पेमेंट मेरी हो गई है, आप प्लॉट को ले लो। मैंने प्लॉट लिया, मैंने लिया नहीं, मैंने दिलवा दिया। दिलवा दिया। ठीक है जी। तो ये जी का कि पूरी हो गई। अब ये भी जानकारी हम चाचा जी से लेंगे। आपने ये बात कही थी? हाँ जी, वो उसने बोल दिया कि उनको बोल दो, तहसीलदार को। हाँ। कौशल ने बोला। हाँ सर, उन्होंने बोल दिया कि आप बोल दो उनको कि हो चुकी है। कौशल ने अच्छा। ले ली। कौशल ने ले लिख कह दो। अच्छा, मतलब उससे पहले कौशल का फोन आपके पास आया था? जी हाँ, तो कौशल ने कहा था कि उन्हें बोल दो कि आपकी पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई। और हाँ आपने बोल दिया। हाँ। अरे ऐसा सीधापन भी किस काम का कि लाखों रुपए की संपत्ति धोखेबाज व्यक्ति के कहने पर बाबूजी ने बोल दिया कि पैसे मेरे आ गए हैं, लेकिन सबूत के तौर पर इनके पास 12 लाख रुपए का चेक मौजूद है। दूसरी एक और बात है, ये आदेश है 2019 से कि कोई भी संपत्ति कोई खरीदता है तो जो सर्किल रेट होता है उतना पैसा ऑनलाइन व्यक्ति के अकाउंट में डालना पड़ता है। जब तक वो पैसा नहीं डाला जाएगा, सामने वाला व्यक्ति कभी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। सर्किल रेट के हिसाब से बैंक में वो ट्रांजैक्शन दिखानी होगी। अगर कौशल ने वो ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में दिखाई है तभी वह संपत्ति का मालिक हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो जो कौशल है जहां भी है, अगर हमारे चैनल के माध्यम से हम उनसे यही कहेंगे कि इनका जो पैसा है वो पैसा दें, और जो 15-20 साल की अपनी जान पहचान है, जो उनकी जान पहचान है, जो याराना है, उस पर दाग ना लगने दें और इनका पैसा नहीं दें। गरीब ने जब अपना मकान बेचा था किसी कारण से बेचा होगा, और उसी कारण को मद्देनजर इनका पैसा इन्हें दिया जाए, जिससे कि ये यहाँ से कब्जा छोड़कर तहसीलदार जी ने जो संपत्ति जिसे दिलवाई है वह संपत्ति उनके पास पहुंच जाए। आपसे जिन्होंने 12 लाख की ठगी की वो कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये मकान है उनका? तो ये 4 मीनार जो बना रखी है, ये आप जैसे लोगों को ठग के बना रखी है? अच्छा, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोहम्मद कौशल। मोहम्मद कौशल। कब से जानते हैं आप इन्हें? उनको सर 15-20 साल से। 15-20 साल से। तो खाना पीना भी साथ साथ होगा? खाना पीना, रात को बैठना, चाय पानी सब कुछ। तो आपके पीठ में छुरा घोप दिया? फिर वो सब हो गया, बकायदा मेरी वाइफ ने यहाँ 12-13 साल नौकरी भी अच्छा, काम भी किया यहाँ भी पे? किया। अच्छा, इस चक्कर में हम मतलब सीधेपन में आप आ गए और आपने प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी? हमने देखा कोई गली में कोई सीधा नहीं है, तो इसी बंदे को ही पकड़ो, ये हुआ। मतलब कि आपकी पत्नी काम भी करती थी और धोखा भी आपके साथ किया? क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा देवी जी। ये मकान किसका है? राम किशोर का। राम किशोर जी आपके कौन है? ससुर जी। ससुर जी। कब लिया था आपने? अब बता दो। आपके ससुर जी ने कब लिया था ये? 2001 में लिया। 2001 में लिया था। तो जब से ये जो खाली प्लॉट लिया था, मकान लिया था, ये नहीं, खाली प्लॉट लिया था, उन्हें बनवाया था। उन्होंने बनवाया था। तो वो जीवित हैं अभी? हाँ, जीवित है, थोड़ा सब दिमाग के। कोई बात नहीं, जीवित तो हैं। हाँ, जीवित है। अच्छा, तो ये बनवाया तो आप इससे पहले ही मकान में आई थी इसमें? हाँ जी, अभी तो आई थी हमने, बस बीच में ये रुक गई 1 महीना के लिए। तो अब इस पे कौन कब्जा करना चाह रहा है? ये प्रॉपर्टी वाला डीलर ने। वही नाम बताएगा वही लड़का जो आपसे बात कर रहा है। अच्छा हाँ, राजेश कुछ नाम है। अच्छा। तो ये सामान सब आपको ही पड़ा है? नहीं, इनका सामने वाली का, मेरा कुछ अंदर। हाँ, अरे रुक जा थोड़ी देर। तो आप यही बता रही थी आपने चाबी किसी और को दे रखी थी इसकी? इनकी इन्हीं पड़ोसी को दे दी। पड़ोसियों को दे रखी थी? मेरे ससुर ने इन्हीं का शुरू से बना के इन्हीं ने मांग लिया कि दे दो, मेरे को काम लगेगा, मैं यूज करूंगा, इन्हीं को दे दिया था सब। इन्हीं अपना देखभाल